पीएम नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा खत्म कर दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी शुक्रवार देर रात 3 बजे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिलने व्हाइट हाउस पहुंचे। दोनों नेता करीब 2.5 घंटे तक साथ रहे। इस दौरान दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। ट्रंप मोदी ने 2 बार मीडिया से बात की। ट्रंप ने टैरिफ मामले पर मोदी की तारीफ करते हुए उन्हें एक टफ नेगोशिएटर बताया। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं और वे अच्छा काम कर रहे हैं। वो मुझसे भी बेहतर नेगोशिएटर हैं। ट्रंप ने भारत को F-31 फाइटर जेट देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने 2008 में मुंबई हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को भारत भेजने की बात कही। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया की शुरुआत मार्च के पहले हफ्ते तक शुरू हो जाएगी। होली से पहले पार्टी को नया राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए दक्षिण भारत से किसी नेता के नाम पर सहमति बन सकती है, क्योंकि भाजपा का फोकस अब दक्षिणी राज्यों पर है। फरवरी के आखिरी तक 18 राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया पूरे होते ही राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुनाव कार्यक्रम घोषित होगा। संसद को सौंपी गई जेपीसी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि देश में राष्ट्रीय महत्व के करीब 280 स्मारकों को वक्फ बोर्ड ने अपनी ज़ियादत घोषित किया हुआ था। इन स्मारकों में ज्यादातर राजधानी दिल्ली में है। इनमें कुतुब मीनार, फिरोज शाह कोटला, पुराना किला, हुमायूं का मकबरा, जहां आरा बेगम की कब्र, कुतुब मीनार क्षेत्र में स्थित आयरन पिलर, इल्तुतमिश का मकबरा जैसे स्मारक भी वक्फ की संपत्ति है। महाराष्ट्र में गुलिन बेरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों के पीछे कैम्पलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया होने का दावा किया गया है। राज्य में जीबी सिंड्रोम संदिग्ध मरीजों की संख्या 205 हो गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पुणे से सामने आए जीबी सिंड्रोम पॉजिटिव केसों की जांच में 20 से 30% मामलों में सी जेजुनी पाया गया है। ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में की गई है। कैम्पलोबैक्टर जेजुनी बैक्टीरिया आमतौर पर पेट में संक्रमण का कारण बनता है। ये जीबी सिंड्रोम को ट्रिगर करता है। ये बैक्टीरिया दूषित पानी और खाने में होता है। इससे नर्व डिसऑर्डर का खतरा बढ़ जाता है। स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना के शो इंडियाज गॉट टैलेंट को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। कम्युनिकेशन और आईटी मंत्रालय की स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में इंडियाज गॉट टैलेंट का मुद्दा उठा। इस तरह के कार्यक्रम के जरिए परोसे जा रहे आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट को लेकर चर्चा की गई। बीजू जनता दल के सांसद सुष्मिता पात्रा ने गुरुवार को कहा कि स्टैंडिंग कमेटी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पार्टी लाइनों से परे सदस्यों ने यह सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की ताकि ऐसी घटनाएं फिर न हो। मणिपुर के एक कैंप में गुरुवार में एक सीआरपीएफ जवान ने अपने साथियों पर फायरिंग कर दी और फिर खुद को भी गोली मार ली। घटना में 3 जवानों की मौत हो गई और 8 घायल हो गए। सभी को इम्फाल के रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भर्ती कराया गया है। इम्फाल वेस्ट जिले के लामफिल स्थित सीआरपीएफ कैंप में गुरुवार रात करीब 8:20 पर यह घटना हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आरोपी हवलदार संजय कुमार ने अपनी सर्विस राइफल से गोलाबारी की, जिसमें एक कांस्टेबल और एक सब इंस्पेक्टर की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद उसने खुद को भी गोली मार ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों की आज चंडीगढ़ में केंद्र के साथ 5वें दौर की वार्ता होगी। किसानों की तरफ से इसमें 28 किसान नेता शामिल होंगे। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जगजीत डल्लेवाल और किसान मजदूर मोर्चा के सरवर्ण बंधेर इनकी अगुवाई करेंगे। किसान फसलों पर एमएसपी का कानूनी गारंटी मांग रहे हैं। डल्लेवाल 81 दिन से आमरण अनशन पर बैठे। इस मीटिंग में केंद्र की तरफ से केंद्रीय खाद्य मंत्री प्रहलाद जोशी और पंजाब सरकार की तरफ से मंत्री गुरमीत खुडिया शामिल होंगे। देश के पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ठंड जारी है। पहलगाम में तापमान -4 डिग्री, गुलमर्ग में -7, सोनबर्ग में पारा -6 डिग्री तक पहुंच गया है। लद्दाख के द्रास में पारा -17.3 डिग्री है। हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में आज शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। 18 फरवरी को प्रदेश के ऊंचे व मध्यम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी बारिश बर्फबारी का पूर्वानुमान है। अमेरिका की एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस हैरी ट्रूमैन और एक व्यापारिक जहाज के बीच बुधवार को रात 11:45 पर इजिप्ट के पोर्ट सईद के पास टक्कर हो गई। अमेरिकी नौसेना ने इसकी पुष्टि की है। नौसेना ने बयान जारी कर कहा है कि इस हादसे में कोई घायल हुआ है, न ही जहाज में किसी तरह की दिक्कत आई है। फेसबुक के को फाउंडर मार्क जुकरबर्ग ने एक इंटरव्यू में बताया कि एक बार उन्हें पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाई जाने वाली थी। किसी यूजर ने फेसबुक पर प्रोफेट मोहम्मद की तस्वीर पोस्ट की थी, जिसे लेकर पाकिस्तान में उनके खिलाफ मुकदमा दायर किया गया था। मंगलवार को एक इंटरव्यू में जुकरबर्ग ने कहा कि इस मामले में पाकिस्तानी सरकार से अपील की गई थी कि वो जुकरबर्ग को ईश निंदा के लिए व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराए। जुकरबर्ग ने बताया कि मेरा पाकिस्तान जाने कोई इरादा नहीं था, इसलिए मैं ज्यादा परेशान नहीं था।